तो जनाब, कहानी शुरू होती है हमारी हीरोइन शिन से, एक हाई स्कूल की लड़की जो बाहर निकलने से ऐसे डरती है जैसे बाहर मुफ्त के इंजेक्शन बांट रहे हो। पहला सीन, शिन खिड़की से बाहर देखती है और लोगों के सिर पर लाल लाल लाइनें देखती है। वो डर के मारे ऐसे खिड़की बंद कर देती है जैसे पड़ोसी का वाईफाई पासवर्ड चुराते हुए पकड़ी गई हो। बचपन से उसे ये अजीबोगरीब लाइनें देखती थी। पहले तो उसने सोचा ये 4G सिग्नल की लाइनें होंगी, फिर उसने फैमिली फोटो में भी लाल लाइनें बना दी। बस मां को इतना गुस्सा आया कि उसने शिन के बापू को धुन दिया और RIP पापा। उस दिन शिन को समझ आया कि ये लाइनें जितनी क्यूट देखती है उतनी खतरनाक है। अब बेचारी शिन चाहती थी कि ये लाल लाइन का श्राप किसी तरह हट जाए, लेकिन जब भी वो बाहर निकलती सबके सिर पर ये लाइनें ऐसे चमकती जैसे कोई बिजली का बिल टाइम पर नहीं भरा हो। किसी के सिर पर 2 लाइनें, किसी पर 4, किसी पर तो इतना नेटवर्क था कि BSNL भी शर्मा जाए। शिन ने इन्हें नाम दिया S लाइन्स, मतलब सीक्रेट रिलेशन लाइन्स। अब उसने कई बार मरने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो जिंदा हो जाती। लगता है ऊपर वाले ने उसका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन बिना पूछे बढ़ा दिया था। आखिरकार उसने काले चश्मे पहनने शुरू कर दिए और खुद को घर में कैद कर लिया। अब घर पर बैठकर सोचने लगी, ये लाइनें क्यों दिखती हैं? ये श्राप है या किसी भूत का वाईफाई? एक दिन शिन खिड़की से देखती है कि सामने वाले बिल्डिंग में एक नई लड़की आई है। वो लड़की मुस्कुराकर हाथ हिलाती है, लेकिन शिन को उसके सिर पर इतने लाल तार दिखते हैं कि वो फिर खिड़की पटक कर बंद कर देती है। लड़की ने सोचा होगा, क्या बात है, ये तो नेटफ्लिक्स वाली पड़ोसी है, बिना सब्सक्रिप्शन के कोई शो नहीं दिखाती। फिर वो लड़की शिन के दरवाजे पर फल छोड़ जाती है। शिन धीरे धीरे दरवाजा खोलती है, फल उठाती है और ऐसे खाती है जैसे उसने पिछले जन्म में ही खाया हो। कट टू स्कूल सीन। यहां आता है नया किरदार सयोन, जिसे स्कूल के गुंडे हावॉन छत से लटकाते हैं। हावॉन बोलता है, कल तक पैसा दे दे वरना ऊपर से ड्रॉप टेस्ट करेंगे। बेचारी सयोन डर के मारे चुपचाप सुन रही है। सयोन अपने अंकल हान के साथ रहती है, जो डिटेक्टिव है और उससे भी ज्यादा व्यस्त है। उसी वक्त टीवी पर न्यूज। साथ रहती है जो डिटेक्टिव है और उससे भी ज्यादा व्यस्त है। उसी वक्त टीवी पर न्यूज आती है, हेलमेट मैन नाम का सीरियल किलर घूम रहा है। शिन को झटका लगता है क्योंकि उसने हेलमेट मैन के सिर पर बस एक ही S लाइन देखी थी। इतनी क्लियर नेटवर्क कनेक्शन तो किसी को नहीं मिला। अगले दिन शिन देखती है कि वही हेलमेट मैन उसकी नई पड़ोसी के घर आया है। वो डर के मारे पुलिस को कॉल कर देती है। बाद में पता चलता है कि वो तो पड़ोसी का बॉयफ्रेंड है। शिन, अच्छा, ओह, कैंसिल करो FIR। पुलिस को कॉल करने के बाद डिटेक्टिव हान उसके घर आता है। शिन डर के मारे दरवाजा नहीं खोलती। हान दरवाजा ठोकता रहता है, दरवाजा खोलो, हमें हेलमेट वाले अंकल की खबर चाहिए। शिन सोचती है, नहीं भाई, तुम्हारे सिर पर इतनी लाइनें हैं कि पूरा ग्राफ बना सकती हूं। आखिरकार शिन थोड़ी सी दरार खोलती है और कहती है कि उसने गलत फहमी में कॉल की थी। भाई, मुझे लगा पड़ोसन खतरे में है, पता चला वो तो लव स्टोरी थी। हान उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और शिन फिर दरवाजा बंद कर देती है। रात को शिन देखती है कि हेलमेट मैन उसी बिल्डिंग में रहता है। असल में वो डिलीवरी बॉय है और हाल ही में यहां आया है। इत्तेफाक से पुलिस भी अब डिलीवरी बॉयज की लिस्ट बना रही है। स्विगी का नाम बदलकर सस्पेक्ट की रख दिया है। हान अपने असिस्टेंट को उस डिलीवरी वाले पर नजर रखने भेजता है। असिस्टेंट फ्लैट में चोरी छुपे घुसता है और घर के हालात देखकर डर जाता है। ये तो साफ कातिलों का सेटअप है। तभी हेलमेट बॉय उसे पकड़ लेता है, बांध देता है और कहता है, फ्री होम डिलीवरी ऑफ डेथ। अब हेलमेट बॉय नए टारगेट के लिए तैयार होता है। शिन उसके कदमों की आवाज सुनती है और देखती है कि वो फिर सामने वाले घर जा रहा है। फोन की बैटरी खत्म। पड़ोसन खतरे में। शिन का हीरो मोड ऑन हो जाता है। वो चाकू उठाती है और डरते डरते बाहर निकलती है। अंदर जाकर देखती है कि हेलमेट बॉय पड़ोसन को गला दबा रहा है। पता चलता है कि पड़ोसन के पास भी ऐसे चश्मे हैं जो S लाइन्स दिखाते हैं। उसी चश्मे से बॉयफ्रेंड को पता चला कि वो लड़की उसे धोखा दे रही है। नेटफ्लिक्स एंड चिल L का सब्सक्रिप्शन किसी और को भी दे रखा है। शिन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद पर हमला झेलती है। तभी हान खिड़की से स्नाइपर मोड ऑन करके किलर को शूट कर देता है। पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है।
बाद में हान शिन को उसके काले चश्मे लौटाता है। शिन याद करती है कि इसी चश्मे की वजह से वो एस लाइंस देखती है, लेकिन हान को ये बात नहीं बताती। फिर हान की भतीजी सयोन भी सीन में आती है। हान पूछता है, ये चोटें क्यों है और इतना पैसा क्यों मांग रही हो? सयोन कहती है, आज चाचा जी का प्यार जाग गया है क्या? नहीं दूंगी पैसा तो एफआईआर कर दोगे। उसी रात शिन छत पर बैठकर सोचती है, अब घर में बंद रहना बंद। अगर कल एक जान बचाई है तो कल और बचाऊंगी। तभी उसे अनजान मैसेज आता है, जैसे तू एस लाइंस देखती है मैं भी देखता हूं, मिलना है तो कल स्कूल आना। कहानी का अगला हिस्सा और भी मसालेदार हो जाता है। क्लासरूम का सीन खुलता है, जहां हमारे हीरो टीचर गजान नए बच्चे चिन का इंट्रो दे रहे हैं और डिटेक्टिव अंकल है अभी भी उस सीरियल किलर के चक्कर में फंसे हुए हैं जिसे पुलिस ने ठोक दिया था। उन्हें पता चलता है कि वो किलर हमेशा चश्मा पहनता था, लेकिन उसके सामान में वो चश्मा नहीं मिला। अब भूत प्रेत वाली मिस्ट्री शुरू। चश्मा गया कहां? असल में पता ये भी चलता है कि ये किलर पहले उनकी भांजी सायन का टीचर था। तो अंकल जी स्कूल में जांच करने पहुंच जाते हैं। वहां यूजीन उन्हें देखकर कहती है, ओह आप सायन को लेने आए हैं? और अंकल तुरंत जवाब देते हैं, नहीं नहीं, उसे तो मेरी शक्ल देख के एलर्जी हो जाती है, मैं तो केस सॉल्व करने आया हूं। यूजीन हाथ खड़े कर देती है, मुझे मर्डर केस का कुछ नहीं पता, मैं तो यहां नई आई हूं, अभी तक चाय भी ठीक से नहीं पी पाई। इधर कहानी सायन और उसकी धौसपट्टी वाली सहेली इवॉन पर कट होती है। जब इवॉन फिर से सायन को तंग करती है, सायन उसका हाथ पकड़कर कहती है, अब डरने की बारी तुम्हारी। तभी शिन एंट्री मारती है, इवॉन को गले लगाते हुए सीधा ग्रिल के पास ले जाती है, उसकी टाई पकड़ती है और कहती है, एक और बार ड्रामा किया तो तुझे साथ में कूदाऊंगी। बेचारी इवॉन डर के मारे कमरे से भाग जाती है। सायन उससे पूछती है, तूने मदद क्यों की? मैंने मांगा था। शिन बस कहकर चुप हो जाती है। उसी वक्त डिटेक्टिव अंकल उस बार में पहुंचते हैं जहां वो किलर आता था। बारटेंडर बताता है कि वो आदमी बड़ा अजीब था, चश्मा पहनकर सबके सिर गिनता था, अकेले अकेले हंसता था और फिर मार खाकर जाता था। दूसरी तरफ सायन और शिन घर जाते हुए बातें कर रही हैं। सायन कहती है कि उसे लगता है यहां से भाग जाना चाहिए क्योंकि अंकल को कोई परवाह नहीं। शिन ड्रामेटिक अंदाज में कहती है, कम से कम तुझे कोई तो है जिसे तू अपना कह सके, मेरा तो कोई नहीं। सायन पूछती है, तेरी मम्मी जिंदा है ना? फिर ढूंढती क्यों नहीं तुझे? शिन बस चुपचाप घर चली जाती है। रात में सायन देखती है कि अंकल है किसी होटल जा रहे हैं। वो उनका पीछा करती है और पता चलता है कि अंकल का रोमांटिक सीक्रेट किसी टीचर के साथ है। वो फोटो खींच लेती है और हैवॉन को भेज देती है ब्लैकमेलिंग के लिए। हैवॉन बेफिक्र अंदाज में कहता है, भाई मैं तो नाबालिग हूं, जेल तो टीचर जाएगी। सायन अब टीचर को फोटो भेजकर 20 मिलियन येन मांगती है। इस बीच शिन खिड़की से एक खुशहाल जोड़े को देखती है जिनके सिर पर सिर्फ एक लाइन है, जबकि बाकी लोगों के सिर पर इतने तार हैं जैसे बीएसएनएल का पुराना टॉवर। सुबह स्कूल में डरे हुए टीचर हैवॉन से मदद मांगते हैं, लेकिन हैवॉन ठंडे अंदाज में कहता है, अरे वो सायन है, मैं क्या करूं, तेरा मामला है, खुद सुलझा। इसी दौरान शिन वॉशरूम में सायन को पकड़कर कहती है, तू भी वही एस लाइंस देख सकती है ना? सायन मासूम बनकर कहती है, नहीं समझी। शिन समझाती है, तेरे सिर पर एक लाइन है, अंकल के सिर पर गलीचे जैसी लाइनें हैं और हमारे टीचर के पास कुछ भी नहीं। तभी सायन उसका चश्मा छीनकर भाग जाती है। सायन हैवॉन के घर पहुंचती है और फिर स्कूल जाकर टीचर से पैसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन हैवॉन उसका चश्मा चुरा लेता है। अब सायन परेशान होकर चश्मा ढूंढती है, शिन को कॉल करती है और पूछती है, तूने चश्मा चुराया? शिन कहती है, अरे मैं तो घर पर हूं। सायन कहती है, मैं स्कूल जा रही हूं और कॉल काट देती है। शिन को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। स्कूल की छत पर टीचर रोते हुए कहता है, प्लीज फोटो डिलीट कर दो, मेरा छोटा बच्चा है। फिर उसकी पत्नी वही फोटो भेज देती है जिससे टीचर गुस्से में आकर सायन को धक्का दे देता है। शिन सही समय पर पहुंचती है और सायन को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में है पूछता है, ये सब कैसे हुआ? शिन बस कहती है, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है इसलिए आई, लेकिन सायन कोमा में चली जाती है। अब स्कूल में अफवाहें उड़ने लगती हैं कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है। सबके सिर पर लाइनें और तार दिखते हैं और गॉसिप का मजा दुगना हो गया है।
इसी बीच नया टीचर चश्मा पहनता है और अब वो भी सबके सिर पर केबल्स देख सकता है स्कूल की छत पर टीचर रोते हुए कहता है, प्लीज फोटो डिलीट कर दो, मेरा छोटा बच्चा है। फिर उसकी पत्नी वही फोटो भेज देती है, जिससे टीचर गुस्से में आकर सायन को धक्का दे देता है। शिन सही समय पर पहुंचती है और सायन को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में है पूछता है, ये सब कैसे हुआ?